जो शिवरात्रि के दिन महादेव प्रिय श्रोताओं, आज आपको इस वीडियो में पूजनीय पंडित जी जिनके घर में धन संपदा की कमी हो, 3 आटे का उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है या धन की बहुत कमी है, तो जिस तरह से आपको पूजनीय पंडित जी उपाय बताएंगे, आप उस उपाय को जरूर करें। जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना कि पूजनीय पंडित जी आपको मासिक शिवरात्रि के दिन का बहुत ही अचूक सा उपाय बताए हैं। मासिक शिवरात्रि का जो दिन होता है वो दीप दान के लिए बहुत ही विशेष होता है। वो किसी भी महीने में पड़े, सावन की हो, आषाढ़ की हो या ज्येष्ठ की हो, जिस भी महीने में पड़े, ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होती है। इस दिन आपको दीपदान और 1 लोटे जल 5 बेल पत्र का उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय को आप ध्यान से समझ कर करिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 आटे का दिया लिया गया है। तो 3 आटे का दिया आप किस लिए? तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो मासिक शिवरात्रि के दिन दीप दान करते हैं, जब एक चोर मासिक शिवरात्रि के दिन दीप दान करा भगवान महादेव के मंदिर में, वो कुबेर भंडारी बन गए। तो उसी तरह से जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन यह 3 आटे का दीप 3 स्थान पे जला देते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है, उनकी जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी होती है। तो यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल यानी कि जब सूर्य भगवान ढल रहे हों, उनके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है आपका कहलाता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में यह उपाय आपको करना है। बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है। इसके लिए प्रदोष काल में आप स्वच्छ हो जाइएगा। यदि हो सके तो नहा भी सके, नहीं तो हाथ गोड़ धो करके, यदि आप पवित्र हैं तो उसी रूप में कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिए लेने हैं। आटे का भी दिया आप ले सकते हैं, कच्ची मिट्टी का भी ले सकते हैं, या आपके पास और कोई दीप है तो उसे भी ले सकते हैं। अब आपको लेकर चले जाना है 3 स्थान पे, आपको दीप दान करना है। जैसा कि आपको बताया गया, वो 3 स्थान कौन कौन से हैं जो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। पहला स्थान, जब आप अपने घर में पूजन कर रहे हो, शाम के समय आपके घर में शिवलिंग है या नहीं है, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, तो भी आप यह उपाय करिएगा। भगवान के समक्ष आपको एक घी का दीप जलाना है। उसके बाद 3 दीप आप बना लीजिएगा। जब आप अपने घर से निकले तो एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे घी का दीप जला देना है, और दूसरा दीपक आप लेके चले जाइएगा भगवान शंकर जी के मंदिर में। भगवान शंकर जी के मंदिर में आप जलाइएगा। और जो तीसरा दीपक है आपको कहाँ पे जलाना है? तो 3 वृक्ष आपको पूजनीय पंडित जी धन देने वाला बताए हैं। जो मासिक शिवरात्रि के दिन दीप दान करता है उनके घर में धन आता है। तो वो वृक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला वृक्ष है आपका आंवले का वृक्ष। पहला बेलपत्री का और दूसरा आंवले का, दोनों में से कोई भी मिल जाए। और यदि सोमवार है, अच्छा दिन है, रविवार नहीं है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जला सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंवले के वृक्ष के नीचे जला रहे हैं। आंवला का जो वृक्ष है बहुत छोटा सा है। आप जब भी दीपदान करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बड़े वृक्ष के नीचे आपको दीपदान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घर में रखी हुई छोटी सी शिवलिंग हमारी प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है, हमें उतना लाभ नहीं मिलता है जितना जब हम मंदिर में करते हैं तुरंत मिलता है। उसी तरह से जब हमारे घर में छोटा सा वृक्ष होता है तो उतना लाभ नहीं देता है जितने बड़े वृक्ष देते हैं। तो आप बड़े वृक्ष के नीचे कोशिश करिएगा। आपको वीडियो आशा करती हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।